हाय, मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। आज हम पटना में हैं बीपीएससी भवन के बाहर, जहां 17वीं का इंटरव्यू चल रहा है और लगातार कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं। हम उनसे जान रहे हैं कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। ओके। और आपका ये पहला इंटरव्यू था? नहीं, ये मेरा थर्ड इंटरव्यू है। इससे पहले मैंने 68, 69 और ये 70 70 का दिया है। इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इंटरव्यू अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है, पहले से अच्छा हुआ है? हाँ, लास्ट टाइम से तो अच्छा ही हुआ। अच्छा, आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। क्वेश्चन कैसे पूछे गए आपको इंटरव्यू में? क्वेश्चंस मेजरली हिस्ट्री पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया। हिस्ट्री से एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों से पूछा हिस्ट्री गया। ऑप्शनल था आपका? हाँ, खास करके बिहार रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि शेरशाह सूरी के बारे में, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा फ्रीडम स्ट्रगल में बिहार के कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे, इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछा गया। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ऑप्शनल से ही थे या हाँ। फिर करंट अफेयर्स? नहीं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो ऑप्शनल से ही थे, और इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन बिहार के जो प्रॉब्लम्स है उससे भी रिलेटेड थे कि कैसे हम बिहार में अलग अलग फील्ड्स में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं अलग अलग रीजन्स को। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या था आपका? मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट केमिस्ट्री ऑनर्स था। उससे क्वेश्चन पूछा गया? उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हिस्ट्री से ही थे। हिस्ट्री से ही क्वेश्चन थे हाँ। आपके। बोर्ड कौन सा था आपका? मेरा मुरली प्रसाद जोशी सर का बोर्ड था। ओके। और बोर्ड में 4 मेंबर्स थे, और सर ने भी स्टार्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन सीखा, एंशिएंट से ही पूछा। जैसे मेगास्थनीज के बारे में क्वेश्चनिंग हुई, उसका चाणक्य के बारे में पूछा गया, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में पूछा गया। हाँ। ठीक है। और बाकी कोई और क्वेश्चन जो आपको रिकॉल कर पा रहे हैं? इसके अलावा कुछ ये भी पूछा गया कि आप बिहार के कौन से प्लेसेस को और डेवलप करना चाहोगे कल्चरल टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ें थी। और इसके अलावा मुझे पूछा गया कि आप ये बताओ, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट आपको प्रभार दिया जाता है, आपको कोई अफसर बनाया जाता है वहाँ पे, तो आप कैसे वहाँ पे कंट्रीब्यूट करोगे, कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ज़्यादा वहाँ पे फेवर करोगे। अच्छा, सब पूछा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया। और आपका जो इसके पहले जो आपने इंटरव्यू वगैरह दिया है, उसमें किन किन चीज़ों से आप चूक जा रहे थे? नहीं, मैं 68 में ऑलरेडी मैं सिलेक्टेड हूँ। मैं ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट पे भी सिलेक्टेड हूँ। वीडियो के पोस्ट पे आप सिलेक्टेड? नहीं, BWO ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर होता है। ओके। और 69 भी मैंने दिया था। उसका जो 78 मेरा थर्ड इंटरव्यू था। अच्छा, 69 वाले में नहीं हुआ? 69 में मेरा लास्ट प्रेफरेंस के अराउंड ही रैंक था, तो इस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, इस बार आपको आशा है कि इस बार आपको सिलेक्शन मिल जाएगा? क्योंकि आपने ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। नहीं और ज़्यादा। और यहाँ से गेट से एंट्री करके और इंटरव्यू देने तक का प्रोसेस क्या था, आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा प्रोसेस था। एक्चुअली मैं 1-2-3 बार गया हूँ, तो थोड़ा अभी कंफर्टेबल ज़्यादा फील करता हूँ। इनिशियली तो बहुत नर्वसनेस होता था। बहुत फ्रेंडली स्टाफ है, बहुत कोऑपरेटिव है। जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करने के लिए वो लोग है, और पूरी तरीके से मदद करते हैं। जहाँ भी समस्या और उनकी मदद किया जाता है। पहले के इंटरव्यू में और अभी के इंटरव्यू में आपको कुछ डिफरेंसेस दिखे? अभी जैसे मतलब दोनों इंटरव्यू में ये है कि इस बार जो मेंबर्स हैं वो बाहर से आए हुए हैं, यहाँ के मेंबर्स नहीं हैं, और मेंबर्स रोटेट हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में जो मेंबर्स एक बोर्ड में हैं, और नेक्स्ट टाइम वो मेंबर चेंज हो जा रहे हैं, तो ये चीज़ भी है। इसके अलावा इस बार 4 ही बोर्ड बनाया है। लास्ट टाइम 5 बोर्ड का फॉर्मेशन था, इस बार 4 ही बोर्ड बना। हाँ। जैसे आप ऑलरेडी सर्विस में हैं, तो सर्विस में आप हैं तो उससे क्वेश्चन आपसे पूछे गए? नहीं, सर्विस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं हुआ था। मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया उससे? नहीं, एक्चुअली सर्विस से नहीं पूछा। सर्विस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था? नहीं था। अच्छा, और मतलब जैसे यहाँ से और आपका इंटरव्यू होने के बाद से फिर मेडिकल भी कराया गया? हाँ, इंटरव्यू के बाद मेडिकल के लिए ले जाया गया था। मेडिकल के बाद मेडिकल का क्या प्रोसेस रहा था? मेडिकल में फॉर्म्स वगैरह मिलता है, कुछ फॉर्मेलिटीज है, उसको कंप्लीट करने के बाद बेसिक चेकअप्स होता है। चेकअप्स के बाद फॉर्म सबमिट करके आप बाहर आ सकते हो। उसमें आपको फिटनेस वगैरह भी बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। कि आपका अगर हाइट ठीक है, आई विजन वगैरह ठीक है, तो आप ऑलरेडी मैक्सिमम तो पोस्ट के लिए आप फिट रहते हो। पोस्ट प्रेफरेंस को भी लेके काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज के डेट में। देखा जाए बहुत सारे बच्चे जो इंटरव्यू लेके बाहर निकले हैं, उन्होंने बताया। तो आपसे भी पोस्ट प्रेफरेंस के नाम पे कुछ क्वेश्चन थे? नहीं, पोस्ट प्रेफरेंस से ज़्यादा नहीं पूछा था मेरे से। पोस्ट प्रेफरेंस से कोई क्वेश्चन नहीं था। बोर्ड का नाम क्या बताया था? मुरली प्रसाद जोशी सर का था। कोसी मेरा था, या फिर सोन बोर्ड था मेरा। सोन बोर्ड था आपका? सोन बोर्ड। अच्छा, और आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और इंटरव्यू फिर से दे रहे हैं। आप अगर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए किसी बच्चे को सजेशन देना चाहें तो क्या आपका सजेशन रहेगा? अभी जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, यूपीएससी के बेसिक लेवल पे तो आ ही चुका है, तो इसलिए अभी एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक्स है वो रियली इंपॉर्टेंट है। उस बुक्स को, टेक्स्ट बुक को अच्छे से कंप्लीट करके फिर उस पर नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। हाँ, प्रीलिम्स के लिए तो हम सभी को पता है कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वहाँ पे साइंस है, करंट अफेयर्स है, तो
उसको थॉरली प्रिपेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके जो बीपीएससी के जो PYQs है, PYQ एनालाइज करके वहाँ से काफ़ी अच्छे से किया जा सकता है प्रीलिम्स के लिए। मतलब आपने अपने प्रिपरेशन में कुछ चेंजेस लाए हैं जो पहले आप प्रिपरेशन करते थे प्रीलिम्स के लिए और अभी? जैसे अभी तो एग्ज़ाम का नेचर काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। पहले तो 67 के टाइम तो बहुत फैक्चुअल था, बट 68 के टाइम से काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होता गया है। 69 में भी ठीक था, बट 70 में थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा था, बट 71 का भी लेवल अच्छा था, काफ़ी बढ़िया था लेवल। आप आपने दिया है 71 का? हाँ 71 दिया। कैसा रहा आपका रिजल्ट? 71 ठीक था मेरा। रिजल्ट हुआ है उसका मेंस? हाँ उसका मीन्स देना है मेरे को। मेंस देना है हाँ, उसका। होप कर रहा हूँ कि आगे नाम देना पड़े, ना देना पड़े वो ज़्यादा अच्छा है सर। हाँ हाँ, लेकिन अभी तो देना है उसका। तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस वैसे क्या रहा है? मेरा टॉप BAS था, फिर BPS था, उसके बाद सब रजिस्ट्रार, फिर बिहार एजुकेशन सर्विस, DYSP, BPS सेकेंड प्रेफरेंस था। हाँ बिहार पुलिस सर्विस। हाँ, और 5th पे MEO था, म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अच्छा। हाँ, और ओवरऑल आपका इंटरव्यू अच्छा रहा। जो भी बच्चे अभी इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं या आएंगे अभी, उनको क्या सजेशन रहेगा आपकी तरफ से? मैं बोलूँगा कि आपको बिहार स्पेसिफिक चीज़ें बहुत अच्छे से करनी चाहिए। बिहार रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे, एग्रीकल्चर को लेकर क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे हम यहाँ पे जो लोगों का लाइफ है कैसे ईजी कर सकते हैं, 7 निश्चित तरीके तक जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं सीएम साहब के द्वारा, तो उन चीज़ों में कैसे हम लोग अच्छे से बिहार को और आगे ले जा सकते हैं। इस बार जो इंटरव्यू में जो मेजर चेंज मुझे देखने को मिला है, इस बार भी बिहार पे फोकस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। और जो मेंबर होते हैं वो देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा नर्वस तो फील नहीं, मेंबर्स बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत उन्होंने कूल और काम फील कराया। ऐसा तो नहीं होता किसी क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश की जा रही है? नहीं ज़्यादा नहीं। जो यहाँ पे मेन अभी चेयरपर्सन सर भी आते हैं, तो उन्होंने बोला कि आपको है कि ब्लफ नहीं करना है, आपको जो भी आ रहा है करेक्टली आ रहा है वो आप अच्छा, आके उन्होंने कब बताया आप लोग? हाँ, जब हम लोग वेट कर रहे थे तो चेयरमैन साहब भी आए थे और उन्होंने बोला कि आपको ब्लफ नहीं करना है, आप अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो चीज़ें आपको पता है वही बताना है, और जो नहीं पता है उसमें सॉरी सर बोल के आप बोल सकते हो कि मैं नेक्स्ट टाइम उसको कर सकता हूँ। अच्छा, सॉरी बोलने से उससे कोई डिफरेंस दिखता है इंटरव्यूअर के फेस पे कि अगर आपने सॉरी बोला है किसी क्वेश्चन में तो उनका क्या रिएक्शन रहता है उस पर? नहीं, फिर अगर ये पॉसिबल नहीं है किसी भी पर्सन के लिए टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स, इट वुड हैपन कि कुछ चीज़ें आपको पता है कुछ नहीं पता है, तो जिसमें आपको नहीं पता है उसमें बेटर होता है कि सॉरी बोलो। लेकिन ज़्यादा तो होना चाहिए, अपना कोशिश करना चाहिए कि अगर आपको पता है तो उसका आंसर देना चाहिए। अच्छा, आपका इंटरव्यू लैंग्वेज क्या रहा था? मेरा तो मिक्स ही था, मेरा मिक्स था हिंदी एंड मैंने इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी भी यूज किया था। अच्छा। हाँ, तो और ये कॉर्डियल रहता है इससे? हाँ, हिंदी के टर्म जैसे पूछा उन्होंने कि विरासत जो था कि कल्चरल टूरिज्म के बारे में पूछा था, रिलीजियस टूरिज्म के बारे में, तो मैंने बोला तो दोनों मिक्स करके था, हिंदी और इंग्लिश मिक्स था, ऐसे करके मैंने बोला। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे कि अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस आपका BS है तो उसमें अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाइएगा तो क्या चेंजेस नहीं, लगेगा? यहाँ नहीं पूछा गया था। नहीं पूछा गया था? हाँ। कुछ नहीं था। करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको? करंट अफेयर से ज़्यादातर रिकॉल कर पा रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं था। नहीं था? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना जैसे कि न्यूज़पेपर में आज क्या था और उसका हेडलाइन क्या था, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया? नहीं, करंट अफेयर से ज़्यादा नहीं। मेरा लास्ट में था तो शायद इसका नहीं पूछा गया। तो लास्ट तक आप बैठे रहे हैं वहाँ पे, तो एंजाइटी हो रही थी आपको? हाँ, थोड़ा सा हो रहा था, बट मैं तो कैसे टैकल किया जाएगा देखा मैं जाए? थोड़ा एक्सपीरियंस है मेरे को, मैंने पहले भी काफ़ी सारे इंटरव्यू दे रखा है, तो और एक्चुअली कि कूल एंड काम रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बहुत अच्छा कोटेशन है, यू फियर मोर ऑफ इन योर इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। इमेजिनेशन में हम ज़्यादा फियर करते हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर जो नॉलेज है, जो चीज़ें हैं, वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगी। बोर्ड पर्सन बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं और बहुत ईजिली वो चीज़ें आपके अंदर की चीज़ों को निकाल सकते हैं, तो आपको बस अपना ऑनेस्ट वर्जन रखना है और सही तो आपने इंटरव्यू देने से पहले कोई मॉक वगैरह भी लगाया था या? हाँ, मैंने मॉक दिया था। उससे कुछ बेनिफिट मिला आपको? बिल्कुल मैंने मॉक दिया था, तो थोड़ा क्योंकि लास्ट इंटरव्यू दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो अभी है कि मॉक देने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस और थोड़ा उस जोन में जाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने एक मॉक दिया था अभी। आशा करते हैं सर इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। और जो भी बच्चे जैसे कि मानिए कि अभी 10th 12th क्लास में हैं, उनके लिए कुछ सजेशन आपका? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी NCERT बुक्स है उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए और थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए, कि जो चीज़ अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको है कि उसके बारे में जानने का भी ट्राई करना चाहिए। अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर कोई टॉपिक्स के बारे में जैसे परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो
अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत टाइम है, तो डीप सीक हो गया या फिर चैट जीपीटी या फिर मेटा, इन सब का यूज किया जा सकता है और इनसे बहुत प्रिपरेशन में हेल्प भी मिलता है। मेंस दो या इंटरव्यू, इसमें आपको बहुत मदद मिलती है। इसलिए अभी जैसा टेक्नोलॉजी है, जैसा टाइम है, उसका अडॉप्ट करके हमें अच्छे से प्रिपरेशन करना और चाहिए। जैसे आपने बताया कि अभी आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो जो आपने ड्रीम देखा था कि बीपीएससी के थ्रू जाकर मुझे काम करना है ग्राउंड पे, तो क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो? बिल्कुल, बीपीएससी के थ्रू आपको पब्लिक सर्विस में कंट्रीब्यूट करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है और मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ वहाँ पे खास करके ऐसे कम्युनिटीज़ के लिए कार्य करना होता है जो कि बहुत ही सोसाइटी के मार्जिनलाइज कम्युनिटी है। तो अच्छा लगता है पब्लिक सर्विस में आप लोगों को। वैसे एरिया में आप जा सकते हो जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं जा सकता, आप ऐसे रिमोट एरियाज़ में आप जाके वहाँ पे कार्य कर सकते हो, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात आप है। अपनी सर्विस से काफ़ी खुश लग रहे हैं कि आपको जो मैं खुश हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और बेहतर करूँ, और अभी जो है वो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन और इसे और बेहतर हो सके तो और करना ट्राई घर करूँ। वालों का क्या रिएक्शन रहता है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं और जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो क्या चेंजेस आते हैं दोस्त वगैरह सर्कल में? देखा फैमिली जाए मेम्बर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लाइफ में ज़्यादातर फेलियर ही मिलता है, सक्सेस तो कम ही रहता है। मैं भी बहुत ज़्यादा फेल ही हुआ हूँ, सक्सेस तो कम मिला, तो सपोर्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि फेल हो रहे तो उससे उसको सपोर्ट करके और उस फेलियर से सीख के आगे बढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे गार्जियन भी इस वीडियो को देखेंगे तो वो भी बच्चों के ऊपर अगर हो सकता है प्रेशर बनाते हैं कि आप मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पेशेंस नहीं रख पाते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए उन लोगों को? नहीं, आप कुछ गार्जियन सही तरह गार्जियन के लिए भी कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब ने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें कितना अच्छा मैसेज दिया गया है कि जिस चीज़ में आप बेटर हो तो उसमें आगे बढ़ना चाहिए, और पेरेंट्स को भी लास्ट में पेरेंट्स अगर हेल्प करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा और चीज़ें ईजिली उनको अचीव करने में भी थोड़ा मदद होगा उसको। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलता है तो क्या चेंजेस लाने की कोशिश कीजिएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस काफ़ी ब्रॉडर है, अभी जिस सर्विस में वो काफ़ी लिमिटेड है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ब्रॉडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर्व कर सको। मल्टीपल फील्ड्स जैसे कि हेल्थ है, एग्रीकल्चर है या फिर सोशल सर्विसेज है, उन चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, इसीलिए मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आशा करता हूँ आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद से फिर हम आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेसन सर। थैंक यू। बंद